नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का 5वां पाठ मिठाई वाला। ये एक कहानी है और इसके लेखक हैं भगवती चरण वाजपेयी जी। तो आइए पढ़ते हैं। मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगतीं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोलभाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो देखा बच्चों, ये एक खिलौने वाला है जो अपनी टोकरी के अंदर बहुत सारे खिलौने रख के और उन्हें बेचने के लिए गांव की गलियों में घूमता है और बहुत ही मधुर स्वर में गाता हुआ अपने खिलौने बेचता है। जैसे ही उसकी आवाज़ सुनते हैं बच्चे, तो सारे बच्चे अपने घरों से बाहर निकल आते हैं खिलौने खरीदने के लिए और घर की स्त्रियां भी पर्दों से बाहर निकलकर झांकने लगती हैं और बच्चे पैसे ले लेकर आ जाते हैं और हर खिलौने का दाम पूछते हैं कि ये कितने का है और ये कितने का है और ये कितने का है, और खिलौने वाला उनसे उनकी पसंद पूछकर पैसे ले लेता है और बच्चों को खिलौने दे देता है और खिलौने देने के बाद अपनी पेटी उठाकर दूसरी गली में चला जाता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदल है। मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैछा छुंदल है। चुन्नू और मुन्नू दोनों भाई हैं और दोनों खिलौने वाले से क्या खरीद कर लाए हैं बच्चों? घोड़ा खरीद कर लाए हैं, लेकिन वो तुतलाकर बोलते हैं, इसलिए घोड़ा को क्या बोल रहे हैं? घोला। तो चुन्नू अपने घोड़े को सुंदर बता रहा है और मुन्नू अपने घोड़े को सुंदर बता रहा है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने के लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। तो जब चुन्नू मुन्नू की माँ रोहिणी ने उनसे पूछा कि तुमने खिलौने कितने में लिए और उन्होंने बताया कि हमने 2 पैसे में लिए, तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतने सुंदर और बड़े बड़े खिलौने वो इतने सस्ते में कैसे दे गया। लेकिन एक छोटी सी बात समझकर उसने इस बात को भुला दिया और वो अपने काम में लग गई। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी।
एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो फिर वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इस प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई देता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो बच्चों 6 महीने बाद एक मुरली वाला उसी नगर में मुरलियाँ बेचने के लिए आने लगा, और वह भी खिलौने वाले की तरह ही गा गा कर अपनी मुरलियाँ बेचता था और मुरली बजाता भी था। तो लोगों को लगता था कि इतने सस्ते में 2-2 पैसे में मुरलियाँ वो बेच देता है, बजा कर भी सुनाता है, तो इतने कम पैसों में बेचकर तो उसे कुछ भी नहीं मिलता होगा, उसकी मेहनत भी नहीं निकल पाती होगी। तो लोग आपस में उसका हुलिया देखने लगे और बताने लगे कि वह कैसा है। तब लोगों को समझ आया कि वह व्यक्ति शायद वही है जो पहले खिलौने भी बेचा करता था, और रोज़ाना इसी तरह की चर्चाएं उसके विषय में घर घर में होने लगी, और लगभग रोज़ाना ही उसका मीठा और मदहोश कर देने वाला नशीला स्वर सुनाई देता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा के खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए न आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुँचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। तो बच्चों, देखा आपने कि मुरली वाले का स्वर इतना मधुर होता था कि बच्चे अपना सब कुछ भूल भाल के और पार्क में से दौड़े दौड़े आ गए हैं मुरलियाँ खरीदने के लिए। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। मुरली वाला बच्चों को देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो गया। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। तो चुन्नू मुन्नू के पिता विजय बाबू ने मुरली वाले से पूछा था कि तुम कैसे दे रहे हो मुरली, कितने पैसे में दे रहे हो? मुरली वाले ने बताया कि वैसे तो मैं 3 पैसे के हिसाब से देता हूँ, पर आपको 2 पैसे में ही दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्करा दिए। विजय बाबू को अंदर ही अंदर हंसी आ गई और बाहर भी हंसने लगे। वो मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। मुरली वाले को आश्चर्य हुआ, देखता ही रह गया बेचारा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है।
मुरली वाले ने सही सही बात विजय बाबू को बता दी कि चाहे दुकानदार हानि उठाकर भी चीज़ों को बेचता है, परंतु हम लोगों को क्या लगता है, ग्राहकों को, कि दुकानदार हमको लूट रहा है। वास्तव में 2 पैसे में कोई चीज़ आती भी है क्या? तो 2 पैसे में तो वो मुरली अत्यधिक सस्ती थी, लेकिन फिर भी विजय बाबू को लग रहा था कि यह मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 ठो मतलब 2 मुरलियाँ निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी चाहिए ना, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह ना मांगे होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो 2 पैसे, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो देखा बच्चों आपने, मुरली वाला कितने प्यार से बच्चों को मुरलियाँ दे रहा है। जिसको जो रंग पसंद है उसको उसी रंग की मुरली, जिसको लाल रंग की पसंद है तो उसे लाल रंग की, किसी को नारंगी रंग की पसंद है तो उसे नारंगी रंग की, जिसके पास पैसे हैं उसे भी दे रहा है। किसी को उसकी अम्मा ने पैसे नहीं दिए तो वो उनको ये भी बता रहा है कि अम्मा से पैसे कैसे मांगे जाते हैं। और किसी के पास खुले पैसे नहीं हैं तो वो उसको खुले करके भी दे रहा है। इस तरह से जब उसने सबको मुरलियाँ दे दी तब वो अपनी पेटी उठाकर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। चुन्नू और मुन्नू की माँ का नाम रोहिणी था और वो अपने मकान में अंदर बैठी हुई थी। तो वो अंदर बैठी बैठी मुरली वाला बाहर जो कुछ भी बोल रहा था उस सबको वो सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फेरी वाला उसको कहते हैं बच्चों, जो गलियों में घूम घूम कर अपना सामान बेचता है। तो रोहिणी बैठी बैठी सोच रही है कि बच्चों से इतने प्यार से बात करने वाला तो पहले कभी कोई नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा। रोहिणी सोच रही है कि इतनी सस्ते सस्ते खिलौने और मुरलियाँ वो बेच जाता है और बहुत ही भला दिखाई देता है, अच्छा आदमी दिखता है देखने में भी, परंतु हो सकता है कि उसका बुरा समय हो, इसीलिए वो इस तरह गलियों में घूम घूम कर उसको अपना सामान बेचना पड़ रहा है। किस लिए बच्चों? पेट के लिए। पेट में यदि भूख ना लगे तो इंसान कुछ काम ना करे। इसी तरह इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। क्षीण माने धीमा, जब वो दूर चला गया तो उसकी आवाज़ धीमे आने लगी। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरलिया वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। तो रोहिणी को मुरली वाले की सारी बातें और उसका मीठा स्वर याद आ रहा है, और वो बच्चों से जो प्रेम से बातें करता था वो भी उसको याद आ रही हैं। और इसी तरह कई महीने निकल गए, परंतु अब मुरली वाले ने आना बंद कर दिया था और धीरे धीरे रोहिणी भी उसको भूल गई। तो बच्चों, आज
हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का पाठ, आगे की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।